बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum my social media family and welcome to online learning session 2020 presented by Al-Azir CCRT. Our today's subject is mathematics. It's unit number 6 and 7. Our today's topic is true and false and our exercise is 7.1. जैसा कि मैंने कल आप लोगों को जो है वो करवाया था, इंट्रो करवा दिया था, ठीक है। इंट्रो के अंदर हमने जितनी भी चीजें जो है थी मैट्रिसेस से रिलेटेड, मैट्रिसेस की जो है डेफिनेशन, इवन मैट्रिक्स और मैट्रिसेस के अंदर फर्क, वो सारी चीजें, ऑर्डर वगैरह सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी, ठीक है। अभी जो एक्सरसाइज 7.1 है, ठीक, 6 and 7 यूनिट है, 9 और 10 के लिए, और फर्स्ट ईयर के लिए भी 7th यूनिट है, ठीक है। ये 9 और 10 लिखा है, पहले 6 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, तो ये 7 लिखा हुआ है, सही। अच्छा, टॉपिक इसके अंदर मैंने ट्रू एंड फॉल्स दिया है, एक्सरसाइज 7.1 है। जो फर्स्ट ईयर की बुक है, फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर एक ही जो है वो यूनिट है और एक ही एक्सरसाइज है, उसी के अंदर सारी चीजें जो है वो पूछी हुई है, सही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मैट्रिक की बुक के अंदर टॉपिक वाइज दिया हुआ, टॉपिक वाइज अच्छा होता है, हमें पता होगा ये चीज आज हमने करनी है, हमने आज इस चीज को पढ़ना है। जैसे कि आज हम लोगों ने ट्रू फॉल्स पढ़ने हैं और ये हमारा जो इंट्रो हुआ था उस इंट्रो से ही जो है वो मुतल्लिक है, सही है। तो ये देखें, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए हमने, 5 है हमारे पास ब्लैंक्स और 5 ही हमारे पास जो है वो ट्रू फॉल्स है। ये समझ लें आप लोगों के एमसीक्यूज की तैयारी है, चाहे 9 10 हो चाहे फर्स्ट ईयर हो। अब ये देखिए, ये लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स ए बी हैज डैश क्रॉस एंड डैश कॉलम। अगर आप लोगों को पता होगा कि कितने रॉस और कितने कॉलम्स हैं तो यहाँ लिख लेंगे, और उसके लिए ये पता होना चाहिए रॉस कहाँ होती हैं और कॉलम्स कहाँ होते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये देखें, मैं रॉस एक बार तो दोबारा बता देता हूँ। ये रही इसकी रॉ ऐसे, और ये रही इसकी रॉ ऐसे, ये रॉ 1 है और ये रॉ 2 है, और ये इस तरह से ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो ये कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो कॉलम 1 है, ठीक है। कितनी रॉज है इसके अंदर? 2 रॉज। कॉलम कितने कॉलम? 1 कॉलम। शाबाश, बताओ, कोई मसला नहीं है, बोलो। यहाँ पर कितनी रोज है? कॉलम कितने हैं? ठीक है, इस तरह से लिख भी ले पेंसिल से, कोई मसला नहीं, मिस्टेक नहीं होगी। 1 रो एंड 2 कॉलम। अब इसकी बात करते हैं हम ऑर्डर की। ऑर्डर हमें पता है, m इंटू n से जो है वो ऑर्डर लेते हैं, यानी रो इंटू कॉलम। ये रो है इसकी, और ये भी रो है, और ये कॉलम है, और ये कॉलम है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या बनेगा इसका? 2/2, इसको पढ़ते हैं 2/2, ठीक है। इसके ऑर्डर की बात करते हैं, इसका ऑर्डर कितना होगा? ये रही इसकी रो, और ये रही इसकी रो, और ये रहा इसका कॉलम। अच्छा, कॉलम एक ही है, क्या है ये आपका? कॉलम एक ही है, √3 + 2 1 है। जब प्लस माइनस के साइन इस्तेमाल होते हैं तो टर्म्स बनती हैं, ठीक है। और ये मीनिंग जो है वो यहाँ से यहाँ तक एक ही लिया जाएगा, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा। √3 निकाल लें 1.73 बनता है, 2 ऐड कर लें 2.73 हो जाएगा, तो एक ही आ जाएगा। और 5 और 7 12 है,
ठीक है, तो ये कॉलम 1 ही है यहाँ पर, तो इसका जो है वो ऑर्डर क्या बनेगा 2/1। 3 लिखा हुआ इज डैश मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर डैश। कौन सा मैट्रिक्स है ये? एक मिनट देखिए, रो देख लिया, कॉलम देख लिया, एक ही रो एक ही कॉलम, ऑर्डर को हमें पता लग गया 1/1। और कल मैंने आप लोगों को टाइप्स बताई थी, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रॉस और कॉलम्स इक्वल हो उनको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो उनको क्या कहा जाता है? स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर होते हैं बेसिकली या स्क्वायर होते हैं। नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो तो स्क्वायर है, नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके अंदर टाइप आती है स्केलर, वेक्टर, ये जो है क्या नाम है ना, डायगोनल, ये सारे। अच्छा, ये कर लिया हम लोगों ने, लेकिन इनकी समझ में भी आ गया होगा। उतार लीजिएगा इसको वीडियो की मदद से अपने पास। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, राइट ट्रू और फॉल्स। 3950 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है, ये देखिए, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। ऑर्डर कितना बना इसका? यहाँ रफली लिख लें 2/2। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल है, 2/2 है, तो ये ट्रू होगा। 7001 0 है और इसके अंदर 7 और 1 है। कौन सा मैट्रिक्स है ये? है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि 2 रॉस 2 कॉलम्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन सी टाइप है ये? स्केलर होगी या डायगोनल होगी? गौर से देखो, कल की गलती हुई थी, इवन मुझसे भी लिखते हुए गलती हो गई। गौर से बताओ, स्केलर के अंदर सेम होता है, डायगोनल के अंदर कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू फॉल्स आएगा। अगर यहाँ 7 7 होता है या 1 1 होता, अगर 1 1 होता वो तो खैर कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स, 7 7 होता तो स्केलर होता। अभी डायगोनल है ये। ऑर्डर ऑफ 2 + √5 6 + 3 इज 1/2। क्या ये 1/2 का है? रॉ देखने कितनी है? 1/2 है। ठीक है, m into n, रॉ into कॉलम, 1 into 2, तो ये 2 हो गया। 1001 इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। ये देखें, रॉ 1 रॉ 2 कॉलम 1 कॉलम 2 2/2 है, तो ये रेक्टेंगुलर तो ना हुआ, ये हुआ फॉल्स हुआ। कौन सा मैट्रिक्स है वैसे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर किस टाइप का, इसका नाम क्या होगा? स्केलर भी हो सकता है, लेकिन जब खास तौर पे यहाँ 0 0 यहाँ 1 1 हो उसको यूनिट मैट्रिक्स ही कहता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है। ठीक है, यहाँ देख ले, 1 0 इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2। 1 और 0 जो है वो एक यूनिट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है वो 1/2 का है। तो ये रॉ 1 है, कॉलम 1 और कॉलम 2 है। ठीक है, तो ये 1 into 2 बन रहा है। ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू होगा ये। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने उधार भी लीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा कि कैसे पूछ सकते हैं। मैंने इसीलिए जो है वो यहाँ ब्लू से जो है वो लिख भी दिया है कि क्या क्या पूछा, कैसे कैसे मैंने ये निकाला है। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो की मदद से आप अपना न सिर्फ काम मुकम्मल कर सकते हैं, बल्कि जो है वो इसकी मदद से आप अपनी प्रैक्टिस भी जो है वो कर सकते हैं। और मैथ जो है वो प्रैक्टिस मांगता है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड मैथमेटिक्स में तो प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप चाहते हैं आप मैथमेटिक्स के अंदर प्रोफेशन हासिल करें, तो आपको जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगी। तो ये वीडियो है
वीडियो देखिए, जो हमारा लेक्चर नंबर 21A था वो भी देखिए, फिर 21B को देखिए, ठीक है, और बार बार देखिए, समझिए, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक, और इसमें परफेक्शन हासिल कीजिए और काम भी अपना आप मुकम्मल कर सकते हैं। और न सिर्फ इस चैनल को बल्कि इन वीडियोस को भी जो है वो दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी जो है पढ़ाई में मदद हो सके। इंशाल्लाह जो है वो हमारा सिलसिला ही चलता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।